बगदाद शहर से बहुत दूर एक सुनसान इलाके में एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। ये गांव जंगल और रेगिस्तान के बीच दुनिया की भीड़भाड़ से अलग अपनी ही रफ्तार में जीता था। इसी गांव में रहमत नाम का एक गरीब लड़का रहता था। रहमत बिल्कुल अकेला था, ना माँ ना बाप ना कोई अपना। जंगल के पास बनी एक छोटी सी झुग्गी ही उसका घर थी। रोज सुबह सूरज निकलने से पहले रहमत उठता, अल्लाह का नाम लेता और अपनी पुरानी कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की तरफ निकल जाता। जंगल हाय उसका रोजगार था, जंगल हाय उसका सहारा। वो लकड़ियां काट काट कर शहर के सौदागरों को बेचता और उस पैसों से अपना पेट पालता। ना शिकायत ना गिला। रहमत मेहनती और ईमानदार लड़का था। उसका सबसे बड़ा सहारा था अल्लाह पर पूरा भरोसा। गांव के लोग यूज देखकर कहते, बेचारा अकेला है, लेकिन रहमत के दिल में सब्र था। वो कभी किसी से शिकायत नहीं करता, हर दिन अल्लाह का शुक्र अदा करता। वो दिन जब सब कुछ बादल गया। एक दिन जंगल का माहौल कुछ अलग लग रहा था। हवा में अजीब सी खामोशी थी। रहमत लकड़ी काट रहा था जब अचानक उसे घोड़ों की आवाज सुनाई दी। वो हैरानी से इधर उधर देखता है और देखता है जंगल के अंदर शाही लोग आ रहे हैं। रहमत घबरा गया, वो चुप हो गया। उन लोगों के बीच एक पर्दानशीन लड़की थी। वो बगदाद के सुल्तान की बेटी शहजादी आलिया थी। शहरी जिंदगी से थाकी हुई शहजादी अपनी सहेलियों और पहरेदारों के साथ जंगल में टहलने आई थी। तभी शहजादी की नजर रहमत पर पड़ी। साड़ा लिबास, पैजीन से भीगा चेहरा, मेहनत भरी आंखें। शहजादी ने पहली बार ऐसा लड़का देखा। रहमत ने सर झुका लिया। दोनों की नजर एक पाल के लिए मिली और वही पाल तकदीर लिख गया। पहली बात, शहजादी ने रहमत से बात की। रहमत ने सच्चाई से जवाब दिया। शहजादी ने उसके काम के बारे में पूछा और रहमत ने अपनी पूरी जिंदगी बता दी। शहजादी का दिल भर आया। उसने पहली बार गरीबी को इतने करीब से देखा। कुछ ही देर बाद शहजादी महल लौट गई। रहमत उसे जाते हुए देखता रहा। उस दिन रहमत का दिल बेचैन था और शहजादी रहमत को भूल नहीं पा रही थी। दोस्ती से मोहब्बत तक। अगले दिन शहजादी फिर जंगल आई। रहमत हैरान रह गया। दोनों के बीच दोस्ती शुरू हुई, जो धीरे धीरे गहरी होती गई। रहमत ने कभी शाही चीजों की लालच नहीं की और शहजादी को रहमत का ईमान पसंद आ गया। मोहब्बत छुप छुप कर पालने लगी। लेकिन गांव वालों को शक होने लगा। किसी ने सुल्तान तक खबर पहुंचा दी। सुल्तान को गुस्सा आ गया। उसने सच जानने का फैसला किया। पहरेदारों ने रहमत पर नजर रखनी शुरू कर दी। रहमत को अंदेशा होने लगा। शहजादी परेशान हो गई। एक दिन सुल्तान ने रहमत को महल बुलाया। रहमत सच के साथ महल पहुंचा। महल की शान देखकर भी रहमत नहीं बदला। सुल्तान ने सवाल किए। रहमत ने सच और सब्र से जवाब दिया। सुल्तान को उसकी ईमानदारी दिखी, लेकिन फिर भी उसने एक कठिन शर्त रख दी। इम्तिहान का सफर। रहमत ने शर्त कबूल की और अल्लाह पर भरोसा करके निकल पड़ा। मुश्किल सफर शुरू हुआ। उसने कई इम्तिहान झेले, पर उसकी मेहनत रंग लाने लगी। लोग उसकी इज्जत करने लगे। शहजादी रोज दुआ करती रही। रहमत ने हार नहीं मानी। आखिरकार वो सफल हुआ।
जीत, ईमान और मिसाल। सुल्तान को रहमत पर फख्र हुआ। उसका गुस्सा पिघल गया। सच्चाई जीत गई। रहमत की किस्मत बादल गई। शहजादी की खुशी लौट आई। गरीब लड़का मिसाल बन गया। मोहब्बत इज्जत के साथ जीती। रहमत ने अपना ईमान नहीं छोड़ा। शहजादी ने सादगी सीखी। बगदाद में ये कहानी फैल गई। सल्तनत को नया संदेश मिला। गरीबी कमजोरी नहीं होती, ईमान सबसे बड़ी दौलत होती है। आखिरी संदेश, एंडिंग वॉइस ओवर। ये सिर्फ मोहब्बत की कहानी नहीं थी, ये सब्र और ईमान की कहानी थी। बगदाद के बाहर से शुरू हुई कहानी बगदाद तक पहुंच गई। एक गरीब लड़के से शुरू हुई कहानी और मिसाल बनकर खत्म हुई।